ये सब तो तूने कर लिया, लेकिन रेटिना स्कैन को तू कभी बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में आने के? गटर के कीड़ों को हमेशा गटर में ही रहना चाहिए, वरना पैरों के नीचे कुचले जा सकते हैं। तुम बादाम खाया करो आलिया, याददाश्त थोड़ी कमजोर है तुम्हारी। मैं तो कल ही कहा था कि मैं यहाँ आऊंगी, भूल गई क्या? बाय द वे, क्वीन ने हमें खुद इनविटेशन दिया है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्वीन का खास मैं हूँ, इसलिए मुझे ये इनवाइट मिला, जॉब मिला। बस कियारा, तुम्हें जानता कौन? हाँ? अच्छा, तो जिसे तुम्हारी क्वीन नहीं जानती, उसके लिए अपनी लग्जरी कार क्यों भेजी? हाँ, क्वीन ने तुम्हें इनवाइट किया है? क्वीन के इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुम जैसे फटीचरों को अपनी गेस्ट लिस्ट में शामिल करे हो। इसे बुलाए नहीं गया आंटी, ये तेज सिंह के नाम के साथ चिपक कर यहाँ आगे। हुनर की इतनी औकात कहाँ? इसकी औकात यार रिसेप्शनिस्ट बनने की भी नहीं है। इनविटेशन बहुत दूर की बात। मैं ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने में अपना टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना चाहती। कम ऑन तेज, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जैसे आगे अपनी मनहूस शक्ल लेके हमारे पीछे पीछे पहले बॉयफ्रेंड होने का झूठ बोला और अब इनविटेशन मिलने का झूठ बोल रही है। झूठी कहेंगी। यस, इतने बड़े इवेंट में ना तुम जैसे टाउन मार्केट और बेरोजगारों की कोई जगह नहीं। मैं अभी गार्ड्स को बुला के तुम दोनों को धक्के मार के बाहर फिकवाती हूँ। मेरा मूड अच्छा है आलिया, जितना ज्यादा खराब करोगी उतने ही दिन एक्स्ट्रा रहोगी। नहीं वो आलिया, स्काई क्वीन के आने से पहले ना इस लड़की को कचरे की तरह बाहर फिकवा दो। ये मेरे बेटे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। चल कुकड़ी कहीं की। आपके बेटे से जलने के लिए मैं अपना टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। जितना करना था अब तक कर लिया, और बाकी की गलतफहमी है ना अंदर जाके दूर हो जाएगी आपकी। चलिए। भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीलेश आज मौजूद हूँ दुबई की सबसे बड़ी होटल एंड हॉस्पिटलिटी ग्रुप डिमार ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आज वो करने वाले हैं इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस डील। आखिर मेरे बेटे की सक्सेस से चलकर कब तक उसके पीछे पड़ी रहोगी कियारा? लेट मी इन्फॉर्म यू, अब मेरे बेटे के पीछे तुमसे भी बड़ा नाम है। ओके? अच्छा, कौन है वो जो डिमार ग्रुप में इतना बड़ा हो गया? कोई सीईओ नहीं, बल्कि खुद डिमार ग्रुप की चेयरवुमन स्काई क्वीन। मेरा बेटा उससे शादी करने वाला है। पसंद करती हो मेरे बेटे को? लीनो, ये पहले तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन इस जन्म में नो चांस। स्काई क्वीन इससे शादी कभी नहीं करेगी। शट अप। ओके? चलो तो मनहूस है ही, जुबान भी काली है तेरी। अरे खुद ने तो तेज को सीईओ की पोजीशन से हटवा दिया, अब क्या मेरे बेटे के ऊपर भी अपनी मनहूसियत का जाल फैलाना चाहती है? शुक्र मनाओ, तेज को सिर्फ सीईओ की पोजीशन से हटाया है। जयसिंह परिवार ने उसे बेदखल नहीं किया, वरना तुम दोनों ना घर के रहते ना घाट के। ये कसर भी साथ पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, छोड़ दो इस सुरक्षा लड़की को और वंशिका का हाथ थाम दो। देखो, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ना ही अपनी गलती सुधारने का और ना ही खुद को जयसिंह बनवाने का। हरगिज नहीं पापा, मैं आपके इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा कभी नहीं दूंगा। रिसेप्शनिस्ट को नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हें जयसिंह खानदान से अपना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सोच, अगर जिंदगी के साथ तुम रिश्ता अपनाओगे, उनसे हाथ मिलाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी औकात को वो चार चांद लगा देंगे। मेरा चांद मेरे पास है, चांद सिर्फ एक होगा, 10 नहीं। बस यही तो है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है तेज। तो तुमने फैसला कर लिया है, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम पीछे नहीं हटोगे। इस 2 कौड़ी के सड़क छाप लड़की के लिए हमें छोड़ता है। डैड, जिद करना ना मैंने आपसे सीखा है, बचपन से जो सीखा है ना सिर्फ आपसे सीखा है, लेकिन रिश्तों को पैसों में तोड़ना ये मैं आपसे सीखना नहीं चाहता। हाथ उठाने से पहले अपनी उम्र का और अपने बेटे का थोड़ा तो लिहाज किया होता मिस्टर जयसिंह। अगर आप तेज के पिता ना होते ना, इस वक्त काफी पछता रहे होते। इस बदतमीज लड़की के लिए तूने वंशिका का हाथ छोड़ा, जिसे अपने से बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता। इज्जत उम्र की नहीं, इरादों की जाती है, और आपके इरादे तो शुरू से ही अपने बेटे को नीलाम करने पर तुले। याद रखना बेटा, जिस लड़की का तूने हाथ थामा है ना, वही तेरी जिंदगी में श्राप लेकर आएगी। लड़की एक फसारू है पापा। श्राप नहीं वरदान है मेरी जिंदगी में। और आपको क्या लगता है, अगर कियारा मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो क्या होता? मैं फिर भी आपकी कही हुई बात नहीं मानता, मैं फिर भी उस वंशिका से शादी नहीं करता पापा। क्या हो गया आपको?
आप कभी भी मेरी बात समझ क्यों नहीं सकते हैं? आप क्यों नहीं समझ सकते जो मेरा दिल चाहता है? तो इसीलिए पापा आज मैं अपना हक छीन के रखा। तो ठीक है, तुम्हें ये सड़क छाप लड़की मुबारक हो, लेकिन आज के बाद तेरा जयसिंह खानदान से कोई रिश्ता नहीं। तेरे नाम के पीछे ये तेरा जो सरनेम है ना, ये हट जाएगा। आज के बाद तू मुझे पापा नहीं बुलाएगा। आपने बुलाया डैड? तुम जानते हो कि आज हमारे होटल में डीमार्ट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यस डैड, और उसकी तैयारी खुद देख रहा हूँ मैं। लेकिन आज मैं तुम्हें नई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। इस बार इस इवेंट में स्काई क्वीन भी आने वाली है। डीमार्ट ग्रुप और क्वीन ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए इस बार ये हमारा मौका है कि हम उनको ठीक से थैंक यू कह सकें। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है डैड, क्वीन के लिए कुछ भी। आप फिक्र मत कीजिए डैड, क्वीन को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैं। सर मैंने तो ये भी सुना है कि जिंदल केवल क्वीन के खास ही नहीं बल्कि उनकी बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अब सोचिए, अगर तेज की शादी वंशिका से हो जाती तो प्रॉफिट का हिस्सा जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स का होता। बट सो सैड। तुम हंस क्यों रही हो? जोक सुनूंगी तो हंसूंगी ना। अब क्वीन किसके साथ हाथ मिलाना चाहती है ये बात तो सिर्फ क्वीन ही जानती है। मतलब एक सड़क से उठी हुई लड़की क्वीन को इतनी अच्छी तरह से जानती है। मैं जो हूँ सो हूँ। इस उम्र में भजन कीर्तन करने के बजाय आप तो अपने बेटे को नीलाम करने पर तुले हैं। आपको क्या लगता है ये वंशिका जिंदल और जिंदल फैमिली आपको क्वीन के करीब ले जा सकते हैं? नो वे। आपको क्वीन के करीब सिर्फ मैं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ दिमाग ग्रुप की स्काई क्वीन।